अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप लगातार मेरे ट्रेन शॉर्ट्स की वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने आप सबको बताया था कि 102 एप्लीकेशंस क्वालिफाई कर गए हैं फर्स्ट स्टेज फॉर रनिंग 151 प्राइवेट ट्रेन्स। 120 एप्लीकेशंस कुल मिलाकर भारतीय रेलवे के पास आई थी, जिसमें से 102 एप्लीकेशंस रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन स्टेज में सिलेक्ट हो गई है। अभी दूसरे स्टेज का सिलेक्शन होना बाकी है। 150 रूट पर 191 ट्रेन चलाई जाएंगी, जिन्हें 12 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है। कुल मिलाकर 16 कंपनी ने 120 एप्लीकेशंस दाखिल की थी। बहुत दिनों पहले मैंने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो का नाम था क्या भारतीय रेलवे सच में प्राइवेट होने वाली है। उस वीडियो में मैंने आप सबको प्राइवेट ट्रेन के फ़ायदे के बारे में बताया था और मैंने ये भी साफ कर दिया था कि भारतीय रेलवे प्राइवेट नहीं हो रही है, सिर्फ 191 यानी 15% ट्रेन को ही प्राइवेट किया जा रहा है। वैसे भी आप और मैं प्राइवेट ट्रेन का विरोध तो कर सकते हो, पर प्राइवेट ट्रेन चलने से रोक नहीं सकते। इसीलिए मुझे लगता है कि हम सबको रेलवे का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार है और किसी को इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर बदलाव के लिए शुरुआत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट ट्रेन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के बारे में, जिन्हें हमें और प्राइवेट कंपनीज दोनों को रेलवे से जवाब अभी तक मिलना बाकी है। प्राइवेट कंपनीज़ को पहले तो एक ट्रेन में इन्वेस्ट करना होगा, यहाँ पर एक क्लस्टर में इन्वेस्ट करना होगा, फिर रेलवेज़ को हॉलेज चार्जेस देना होगा, फिर मेंटेनेंस के चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ऊपर से रेलवे को अपना प्रॉफिट का हिस्सा भी शेयर करना होगा। तो ये बात तो साफ है कि प्राइवेट कंपनीज़ को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना होगा। रेलवे के अनुसार 30,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनीज़ करेगी। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि अगर प्राइवेट कंपनीज़ को अच्छे से चलते रहना, यानी ट्रेन्स को लगातार चलाते रहना है, यानी ट्रेन्स को प्रॉफिट में चलाना है, तो उन्हें पैसेंजर से, जी हाँ, आपसे टिकट के पैसे थोड़े ज़्यादा चार्ज करने होंगे। वैसे भी रेलवे प्राइवेट ट्रेन्स के लिए स्पेशल कोचेस और लोकोमोटिव्स बना रहा है, पर राजधानी के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। प्राइवेट ट्रेन्स और भारतीय रेलवे के ट्रेन्स के बीच कंपटीशन तो होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। प्राइवेट कंपनीज़ के पास स्पेशल कोचेस रहेंगे और अगर आपको उनमें ट्रैवल करना है, यानी उनमें सफ़र करना है, तो आपको थोड़े ज़्यादा पैसे तो देने होंगे। अगर हम प्राइवेट टेजर्स की बात करें तो आप सबको पता होना चाहिए कि शुरुआती दौर में इसकी ऑक्यूपेंसी 80 से 7% थी, जो कुछ दिनों के बाद 40 से 7% हो गई। और ये मैं कोरोना काल से पहले का डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अभी तो दोनों प्राइवेट टेजर्स को लो ऑक्यूपेंसी की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। तो फिर बात यहाँ पर यह है कि क्या प्राइवेट कंपनीज लंबे समय तक भारतीय रेलवे में अपनी सेवाएं दे सकती है, वो भी 35 साल तक। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। प्राइवेट ट्रेन्स को 95% पंक्चुअलिटी के साथ ट्रेन्स को चलाना होगा, ये भी एक हिस्सा है, पर हमारी भारतीय रेलवे में बहुत कम ट्रेन्स हैं जो 90% पंक्चुअलिटी के साथ चलती है। तो प्राइवेट कंपनीज़ के लिए तो ये और ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का है, सिस्टम रेलवे का है, रूट्स रेलवे के अंडर है, लोको पायलट्स रेलवे के है, सिग्नलिंग सिस्टम भी रेलवे का है। तो यहाँ पर अगर ट्रेन लेट भी हो जाती है तो प्राइवेट कंपनीज़ को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते अगर उनकी कोई गलती नहीं है तो। जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय रेलवे बहुत जल्द जीरो बेस्ड टाइम टेबल को लागू करने वाली है, जिसके बाद ट्रेन की संख्या कम हो जाएगी और ट्रेन की एवरेज स्पीड बढ़ जाएगी। भारतीय रेलवे में ट्रेन का टिकट मिलना कितना मुश्किल है आप सबको पता होगा। तो इतने सारे ट्रेन को कैंसिल करने के बाद टिकट्स मिलना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। बहुत जल्द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ मुंबई दिल्ली और दिल्ली हावड़ा रूट से फ्रेट का ट्रैफिक कम हो जाएगा, तो पूरे भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर डीएफसी का कुछ ज़्यादा असर नहीं होगा। तो फिर प्राइवेट कंपनीज अपनी ट्रेन को 95% पंक्चुअलिटी के साथ कैसे चलाएगी? और फिर जीरो बेस्ड टाइम टेबल की वजह से रूट्स पर तो ट्रैफिक कम हो जाएगा, पर रेलवे जंक्शंस पर ट्रैफिक अभी भी कंजेस्टेड है और जीरो बेस्ड टाइम टेबल के बाद भी कंजेस्टेड रहेगा। तो यहाँ पर फिर प्राइवेट कंपनीज अपनी ट्रेन को 95% पंक्चुअलिटी के साथ कैसे चलाएगी? भारतीय रेलवे को प्राइवेट कंपनीज को कुछ तो एश्योरेंस देना होगा। आप उनसे रेवेन्यू शेयर भी चाहते हो और फिर आप उनसे 95% पंक्चुअलिटी एक्सपेक्ट करते हो, जबकि आपकी खुद की ट्रेन ही टाइम पर नहीं चलती। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि विदेशों में प्राइवेट ट्रेन का बहुत पहले से ही चलन रहा है। उदाहरण के तौर पर 20 साल पहले ही इंग्लैंड में रेलवेज़ को प्राइवेटाइज कर दिया गया था। पहले 5-6 साल तो सब लोग खुश थे क्योंकि सब कुछ नया था, कोचेस नए थे, फिर ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट पहले 5-6 साल के लिए बहुत अफोर्डेबल थे। पर जब बात आई रोलिंग स्टॉक को बदलने की, यानी कोचेस को बदलने की, तब इन प्राइवेट कंपनीज ने कोचेस को बदलने से इनकार कर दिया। प्राइवेट कंपनीज कोचेस को बदलने के लिए तैयार नहीं हुई क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं है। वहाँ प्राइवेटाइजेशन को इसीलिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है।
यहाँ पर तो प्राइवेट कंपनीज़ को 35 साल तक ट्रेन चलाना है। क्या प्राइवेट कंपनीज़ जब रोलिंग स्टॉक बदलने का वक्त आएगा क्या वो भी हिचकिचाएंगी? नहीं, अगर प्रॉफिट उन्हें अच्छा होता है तो वो ज़रूर इन्वेस्ट करेगी। प्राइवेट कंपनीज़ को खुली छूट दी गई है कि वो अपना रोलिंग स्टॉक यानी कोचेज़ और लोकोमोटिव्स खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो भारत में बने हुए कोचेज़ और लोकोमोटिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वो विदेश से भी एक्सपोर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। पर प्राइवेट कंपनीज़ के लिए सबसे समझदारी वाली बात यही होगी कि भारत में बने हुए कोचेज़ और लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये सस्ते भी होते हैं और जब इन्हें बदलने का वक्त आएगा तो बदलने में भी आसानी होगी। आप सबको पता होगा कि भारतीय रेलवे को फ्रेट ऑपरेशन से जो भी प्रॉफिट आता है उसका इस्तेमाल पैसेंजर ट्रेन के संचालन में किया जाता है। भारतीय रेलवे को यात्री गाड़ी से कुछ ज़्यादा मुनाफा नहीं होता, पर तब भी भारतीय रेलवे अपनी ट्रेन को बेहतरीन तरीके से चला सकती है, क्योंकि फ्रेट ऑपरेशन से रेलवे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। पर प्राइवेट कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और इसीलिए हो सकता है कि प्राइवेट ट्रेन के टिकट के दाम थोड़े महंगे हो। यहाँ पर यह बात भी समझ के बाहर है कि प्राइवेट कंपनीज़ को अपना प्रॉफिट शेयर करने को क्यों बोला गया है, जबकि सभी चार्जेस आपको ऑलरेडी दे रहा है। यानी प्राइवेट कंपनी ऑलरेडी भारतीय रेलवे को मेंटेनेंस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हॉलेज चार्जेस, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस और भी कई चार्जेस, जब आपको ये सब चार्जेस दे ही रहा है तो आप प्राइवेट कंपनी से उनका रेवेन्यू शेयर क्यों मांग रहे हो? फिर भी अभी हमें थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी तो बहुत समय बाकी है 191 प्राइवेट ट्रेन चलने में। इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए।